स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं और डिस्कस करने जा रहे हैं अपने कोर्स के लास्ट फंक्शन को, विच इज इफ फंक्शन, या फिर इसको कहा ये भी जा सकता है कि इफ स्टेटमेंट। और तीसरा नाम इसका हो सकता है व्हाट इफ एनालिसिस। इफ फंक्शन, इफ स्टेटमेंट या व्हाट इफ एनालिसिस, जो भी कहा जाए बात एक ही होगी। अच्छा स्टूडेंट्स, ये फंक्शन हमारे लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि ये बाकी तमाम फंक्शंस जो अभी तक हम डिस्कस करते हुए आए हैं उनसे काफी हद तक डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था सम, एवरेज और राउंड। तीनों का अपना अपना एक पर्पस था। फॉर एग्जाम्पल, सम का एक आपके पास पर्पस था कि चीजों को ऐड करना, वैल्यूज को ऐड करना। राउंड का भी इसी तरीके से कि जो वैल्यूज आपको गिवन है उनको राउंड ऑफ करना। सेम इज द केस विद एवरेज। यहाँ पे जरूरी है आपका समझना कि इफ फंक्शन क्यों यूज करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जब कभी भी हमारे पास कोई डेटा गिवन हो या फिर हमें डेटा बना के दिया गया हो और उस पर हमें कोई कंडीशंस अप्लाई करवानी है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इफ फंक्शन। नंबर वन। नंबर टू स्टूडेंट्स, जब हमें अपने पास हम बात करते हैं कि कंडीशंस अप्लाई करवानी है, तो दो टाइप की कंडीशंस हो सकती हैं। नंबर वन, ट्रू कंडीशन। नंबर टू, फॉल्स कंडीशन। रिपीट कर रहा हूं मैं अपनी बात को। इफ फंक्शन क्यों यूज करते हैं? कंडीशंस अप्लाई करवाने के लिए डेटा पे। नंबर टू, कंडीशन कौन सी टाइप की हो सकती हैं? ट्रू एंड फॉल्स। नंबर थ्री, जिस चीज की बेस पे हम अपनी इन कंडीशंस को अप्लाई करवाते हैं वो चीज कहते हैं हम उसको लॉजिक। तो ये कुछ बेसिक बातें थी इफ फंक्शन से रिलेटेड जो कि समझना पहले जरूरी थी हमारे लिए। नंबर टू, हमारे पास यहाँ पे इफ फंक्शन अप्लाई कैसे होता है, जैसे कि सम फंक्शन के अप्लाई करने का एक तरीका था। इक्वल्स टू एस यू एम सम, ब्रैकेट ओपन और उसके बाद सेल के रेफरेंसेस, ब्रैकेट क्लोज। उसी तरीके से एवरेज का था, राउंड का था। इसी तरीके से हमारे पास इफ फंक्शन का भी ये तरीका है। मैं चाहूंगा स्टूडेंट से सबसे पहले अगर आप अपने पास किसी जगह पे नोट कर लें। मैं 2 मिनट का पॉज दे रहा हूँ, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए किसी जगह पे। सो स्टूडेंट्स, इफ फंक्शन कैसे यूज करते हैं? इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहली चीज लिखी जाती है लॉजिक। अच्छा, लॉजिक कैसे बनता है, कैसे लिखा जाता है, हम उसको आगे चल के एग्जाम्पल्स में डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पे ये देख रहे हैं कि सबसे पहली चीज फंक्शन में क्या लिखी जाती है? लॉजिक। लॉजिक जैसे ही खत्म हो जाती है, हमें कैसे बताना है स्प्रेडशीट को? कॉमा के थ्रू। कॉमा अप्लाई कर दिया मीन्स लॉजिक खत्म। इसके बाद लिखा जाता है हमारे पास ट्रू कंडीशन। ट्रू कंडीशन वो कंडीशन होती है जो कि लॉजिक से मैच कर रही है। ओके। इसके बाद सेकंड कॉमा अप्लाई करवा के बताया जाता है कि हमारी ट्रू कंडीशन हो गई कंप्लीट। और उसके बाद अप्लाई की जाती है फॉल्स कंडीशन। फॉल्स कंडीशन स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हमेशा ट्रू कंडीशन की टोटल ऑपोजिट होगी। अगर ट्रू कंडीशन है यस, तो फॉल्स कंडीशन होगी नो। फॉल्स कंडीशन चूंकि लास्ट चीज थी हमारे फंक्शन में या फॉर्मूले के स्ट्रक्चर में, इसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे फंक्शन का, और इस तरह से हमारे पास जो भी डिजायर्ड रिजल्ट होगा वो आ जाएगा। स्टूडेंट्स, आई होप कि यहाँ तक बेसिक बात कुछ समझ में आई हो। अगर थोड़ी बहुत चीजें क्लियर नहीं भी हुई तो वो एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक बातों को समझ लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको इस वक्त स्क्रीन पे 6 साइंस नजर आएंगी। हर साइन का अपना एक मतलब है जो कि सामने भी लिखा हुआ है उसके साइन के। फर्स्ट है ग्रेटर देन, लेस देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देन लेस देन इक्वल्स टू, फिर इक्वल्स टू और आखिर में इन इक्वल्स टू। अगर आपसे कहा जाए ग्रेटर देन 5 मींस नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। कहा जाए लेस देन 5 मींस 4, 3, 2, 1, 0 एंड सो ऑन। कहा जाए लेस देन इक्वल्स टू 5 means including 5 and greater numbers means 5, 6, 7, 8, 9, 10 etc. आपसे कहा जाए लेस देन इक्वल्स टू 5, अगेन वी नीड टू इंक्लूड 5।
5 4 3 2 1। आपसे कहा जाए इक्वल्स टू 5। नाउ ओनली वन नंबर, जस्ट 5। आपसे कहा जाए इन इक्वल्स टू 5, मीन्स ऑल द नंबर्स एक्सेप्ट 5। 5 के अलावा दुनिया का हर नंबर काउंट होगा इन इक्वल्स टू के अंदर। आई होप कि स्टूडेंट्स ये बात भी क्लियर हुई है, जो कि पहले भी आप में से मेजॉरिटी को क्लियर होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे, ये जो 6 साइंस आपके पास लिखी हुई हैं, इनमें से 3 साइंस ऐसी हैं जो कि आपके कीबोर्ड पे मौजूद है। ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल्स टू। ये 3 साइंस ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू आपके पास कीबोर्ड पे मौजूद हैं, जबकि बाकी जो 3 साइंस हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू और इन इक्वल्स टू, ये 3 साइंस आपके पास कीबोर्ड पे मौजूद नहीं है। ये साइंस असल में स्टूडेंट्स जरूरी है बहुत ज्यादा समझना हमारे लिए, क्योंकि इन साइंस के बगैर इफ फंक्शन इनकम्प्लीट हो जाएगा हमारा। अगर ये 3 साइंस अगर हमें चाहिए तो हम किस तरह से लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, ग्रेटर देन इक्वल्स टू चाहिए हो तो पहले ग्रेटर देन का साइन विदाउट एनी स्पेस इक्वल्स टू का साइन। लेस देन इक्वल्स टू चाहिए हो तो पहले लेस देन का साइन विदाउट एनी स्पेस इक्वल्स टू का साइन। इन इक्वल्स टू का साइन चाहिए हो तो स्टूडेंट्स पहले लेस देन का साइन विदाउट एनी स्पेस ग्रेटर देन का साइन। So this is was the way to type or to write the signs in MS Excel। ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो साइंस हमने हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं उनके मतलब क्या हैं, उनको हम MS Excel में लिख कैसे सकते हैं। आखिर में इसी के एक चीज हम यहाँ पे एक और डिस्कस कर लेते हैं। आपके पास कुछ जो यहाँ पे साइंस लिखी हुई है, इनमें से कुछ साइंस ऐसी हैं, कुछ नहीं बल्कि हर साइन ऐसी है जो कि दूसरी साइन के ऑपोजिट है। मान लीजिए पहली साइन है ग्रेटर देन, इसकी ऑपोजिट साइन क्या होगी स्टूडेंट्स? ओके, तो आप में से कुछ ने जब आंसर्स दिए तो कुछ के आंसर्स करेक्ट हैं, कुछ के आंसर्स रॉन्ग हैं। इसको जरा हम पहले एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट्स के, मान लीजिए नहीं बल्कि आपका फैक्ट है ये ACCA के अंदर, कि स्टूडेंट के लिए पासिंग परसेंटेज जो रिक्वायर्ड है वो है 50%। 50% या उससे अबव पे बच्चा पास होता है और उससे कम पे फेल होता है। अब अगर ये बात मुझे किसी को समझानी है तो इस 50% के साथ मैं कौन सी साइन लगाऊं इन 6 साइंस में से कि मैं कहूं कि स्टूडेंट पास हो जाएगा? ग्रेट, आपने कहा ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाएंगे। वेरी नाइस। ग्रेटर देन इक्वल्स टू का ऑपोजिट साइन क्या होता है? ओके, चलिए इसको भी देख लेते हैं। अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाता हूं मैं 50 के साथ, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ ठीक है, 50 पे भी बच्चा पास है और 50 से ग्रेटर पे भी स्टूडेंट पास होगा। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 50 का यही मतलब होता है। और इसी तरीके से अगर मुझे ये बात समझानी हो किसी को कि फेल कब होगा, और इसी 50% के साथ मुझे कोई साइन लगानी है, तो फेल होने के लिए इन 6 में से कौन सी साइन लगाई जाएगी? ना, यहाँ पे अब समझने वाली जरूरत है। यहाँ पे अगर हम लेस देन इक्वल्स टू लगा देते हैं 50% के साथ, तो इसका ये मतलब होगा कि स्टूडेंट 50 पे भी फेल और 50 से कम पे भी फेल है, जबकि ऐसा नहीं है। ओनली 50 से कम पे बच्चा फेल होगा, तो उसके लिए हमें साइन लगानी पड़ेगी लेस देन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये मतलब हुआ इसका कि ग्रेटर देन का ऑपोजिट साइन होगा लेस देन इक्वल्स टू, और लेस देन का ऑपोजिट साइन होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और बाकी इक्वल्स टू का ऑपोजिट साइन होगा इन इक्वल्स टू। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर अभी फिलहाल हमने इफ फंक्शन की कुछ बेसिक बातों को हमने समझ लिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इफ फंक्शन के लिए कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।